नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह में भारतीय जनता पार्टी ने सूर्या हासदा एनकाउंटर और रिम्स 2 प्रोजेक्ट के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। आम बगान से शुरू हुई रैली अंचल कार्यालय तक पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में भाजपाइयों ने आदिवासियों पर हो रहे कथित अत्याचार और जमीन हड़पने के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम ने कहा कि झारखंड में आदिवासी सुरक्षित नहीं है और भाजपा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। कार्यक्रम में सुरेश साव, दिनेश कुमार यादव, चुन्नू कांत, विनय सिंह, संदीप डंगेज, मुकेश जलान, सुभाष चंद्र सिन्हा, नवीन सिन्हा, मिथुन चंद्रवंशी, अनूप सिंह, हरविंदर सिंह बग्गा, मनोज संघाई, सुरेश मंडल, सिंकू सिन्हा, प्रोफेसर विनीता कुमारी और संगीता सेठ सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज झारखंड के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। ये राज्यव्यापी प्रदर्शन है। इसके 2 प्रमुख मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि सूर्या हासदा, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक स्कूल भी चलाते थे जिसमें 300 गरीब आदिवासी बच्चों के रहने, खाने, पढ़ने की व्यवस्था होती थी। दूसरा, उनको राजनीतिक कार्यकर्ता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो 4 बार विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से चुनाव भी लड़ चुके थे। इसके अलावा अपने क्षेत्र में वो कोयला और बालू तस्करी को रोकने का भी प्रयास करते रहते थे। इन सब कारणों से वो सरकार की आंखों में किरकिरी बन चुके थे और सरकार के इशारे पर पुलिस ने किसी एक जगह से उनको उठाया, किसी एक जगह उनको मारा और किसी तीसरी जगह उनका शरीर मिला। ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने एक जांच समिति बनाई थी जिसके प्रमुख हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी थे। उस जांच समिति ने भी अपने रिपोर्ट में ऐसा पाया है कि सूर्या हासदा जी का जो एनकाउंटर था वो फर्जी था और किसी के इशारे पर उनको मारा गया है। अब जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर सरकार सीआईडी जांच कराएगी, उस जांच पर लोगों का विश्वास नहीं होगा क्योंकि पुलिस का एक विभाग उसको मारेगा और दूसरा विभाग उसको जांच करेगा। तो ऐसे जांच से जनता का विश्वास नहीं बनेगा। इसलिए सरकार जितनी जल्दी हो सके इस मामले को सीबीआई को सुपुर्द करे और सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे, इसके तह तक जाए और दोषियों को सजा मिले। ये हमारे आज के प्रदर्शन का एक प्रमुख मांग है। दूसरा हमारा मांग है कि रिम्स 2 की जो जमीन का अधिग्रहण का मसला है, ये जब बिहार नहीं बटा था उस समय भी इस जमीन के एक बार अधिग्रहण का प्रयास हुआ था। उस समय भी बिहार की तत्कालीन सरकार ने जांच करने के बाद ये पाया था कि ये जमीन आदिवासियों की है, रैयती जमीन है, उपजाऊ है। इस जमीन के ऊपर किसी प्रोजेक्ट का निर्माण नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये मामला ठंडा पड़ गया था, लेकिन राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार जब बनी, सरकार की कुदृष्टि दोबारा इस जमीन पर पड़ी और इस जमीन को सरकार ने अधिग्रहण करने का प्रयास किया। ये सरासर गलत बात है, अनुचित बात है। आसपास बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जहां इस तरह के प्रोजेक्ट्स का कार्य हो सकता है। इसके लिए आदिवासियों की रैयती जमीन, उपजाऊ जमीन को अधिग्रहित करने का कोई कारण नहीं है। इन 2 मांगों को रखकर आज पूरे राज्य में हम लोग प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला के द्वारा और झारखंड प्रदेश के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार पूरे झारखंड के सभी सरकारी प्रखंडों में, ठीक उसी प्रकार से गिरिडीह जिला के 13 प्रखंड मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के सम्मान में उतरे हैं मैदान में। आप सभी जानते हैं कि सूर्या हासदा जो सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार और हेमंत सोरेन की सरकार के इशारे पर सूर्या हासदा को फर्जी इनकाउंटर किया जाता है। जहां पर इनकाउंटर हुआ वहां पर पहले उनको मारा गया और बाद में उनकी गोली मारी गई, उनको इनकाउंटर दिखाया गया। और रिम्स 2 के नाम पर आदिवासियों की रैयती जमीन को यहाँ की सरकार हड़पने की साजिश कर रही है। इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज गिरिडीह प्रखंड मुख्यालय में अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री विकास प्रीतम जी मुख्य वक्ता हैं, साथ में हमारे
जिले के पदाधिकारी हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य लोग हैं, मेमोरेंडम को देंगे। मंडल अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, सभी अध्यक्षों की अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है। यही मेरा विषय। गिरिडीह में स्नातक सेमेस्टर 1 परीक्षा परिणाम सुधार की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। बुधवार को कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपने के बाद छात्र कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठ गए, जो गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान 2 छात्रों की तबियत भी बिगड़ गई, जिसे तुरंत सलाइन चढ़ाया गया और डॉक्टरों की देखरेख में उपचार जारी है। अभाविप नेता उज्जवल तिवारी ने आरोप लगाया है कि कॉलेज में पर्याप्त शिक्षक नहीं है और विश्वविद्यालय समय पर परीक्षा आयोजित करने में विफल है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि छात्रों की तबियत और बिगड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता दूसरे दिन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम सभी का मांग है कि हाल ही के दिनों में जारी स्नातक सेमेस्टर 1 की परीक्षा परिणाम में भारी त्रुटि और गड़बड़ी है, उन्हें सुधार किया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में गिरिडीह महाविद्यालय में करीब 7 विषयों में प्रोफेसर नहीं है। विद्यार्थियों को समय पर सिलेबस पता नहीं चल पा रहा है, विद्यार्थियों को क्लास नहीं मिल पा रहा है, विद्यार्थियों को पुस्तक नहीं मिल पा रहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तो आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि विद्यार्थी कैसे अपना परीक्षा दे रहे हैं। तो अभी लगातार एबीवीपी के कार्यकर्ता 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। एबीवीपी के जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं उनका लगातार हालत बिगड़ते जा रहा है। तो मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह करता हूं कि एबीवीपी की जो मांग है उन्हें पूर्ण की जाए, और यदि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना होती है तो इसका पूर्णतः जिम्मेवार विश्वविद्यालय प्रशासन का होगा। इधर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनुज सिन्हा ने बताया कि इस मामले की जानकारी विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति को दी गई है और फिलहाल डॉक्टरी निगरानी में छात्रों का इलाज किया जा रहा है। ये इन लोगों की मुख्य मांग है कि सेमेस्टर 1 सत्र 2024-28 में पूरे विश्वविद्यालय में हर एक कॉलेज में जितने कॉलेजेस हैं 50% बच्चे फेल हो चुके हैं। और तो विश्वविद्यालय कॉलेज का तो मामला नहीं है, विश्वविद्यालय का मामला है। मैंने 8 तारीख को इन लोगों ने मुझे ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन को रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड कर दिया कि लोग भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। कल जैसे 8 बजे बैठे, मैं 10 बजे कॉलेज आया, तुरंत इन लोगों को विद फोटो के साथ मैंने रजिस्ट्रार को और परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय को मैंने मैसेज किया, फोन भी किया। फिर तत्पश्चात मैंने कुलपति से बात हुई, मेरी 3 राउंड बात हुई, जो के नेता उज्जवल तिवारी, उनसे भी कुलपति से मैंने बात करवा दिया। और उसके बाद फिर अभी रात का अपडेट, रात में 10 बजे रात में यहाँ था, मैं था, मेरे साथ कई शिक्षक थे, सतीश यादव सर थे, मृता कुमारी मैडम थी, ओंकार चौधरी सर थे जो प्रभारी प्राचार्य, सबके साथ मैं आया रात तक। जो भी मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन लड़कों ने मेरी बात, हम लोग की बात नहीं मानी, सब विफल हुए, हम लोग फिर लौट गए। अभी सवेरे भी विश्वविद्यालय मैंने लगातार मैं उससे संपर्क बनाए हुए हूँ और पल पल का अपडेट मैं दे रहा हूँ, विद फोटो दे रहा हूँ और सूचना दे रहा हूँ कि पहल कीजिए। तो मैं क्या कर सकता, जो हमारे हाथ में मैं कर सकता हूँ। ये हमारा मामला नहीं है, हमारा मामला कुछ डॉक्टर नहीं है। छात्र की तबीयत बिगड़ रही है सर, इसके बारे में मैंने क्या ये एम्बुलेंस मैंने सर साहब को फ़ोन किया, हमारे जो मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर साहब हैं, उसको मैंने फ़ोन किया। उन्होंने डॉक्टर की टीम को भेजा, बीपी वगैरह जांच किया, तो लोग बोले सर भर्ती कर सकते हैं, स्थिति सामान्य है, भर्ती कर सकते हैं। मैंने कहा चलो भाई सारे बच्चे तुम बैठो, जो इसकी जो अनशन पर वो लोग चलिए मेरे साथ, मैं भी साथ रहूँगा और मैं छोड़ते हुए बोलते तैयार नहीं जाऊँ। गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग पर सोनबाद में गुरुवार सुबह जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। पहले मारपीट हुई और फिर एक पक्ष ने सड़क जाम कर प्रशासन से न्याय की मांग की। शंकर तुरी का कहना है कि विवादित जमीन उनके दादा परदादा के नाम पर दर्ज है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसी पर उनका घर भी बना है, जबकि दूसरे पक्ष की चंदा देवी का दावा है कि उसी जगह पर उनका प्लांट लंबे समय से स्थापित है। विवाद सड़क पर आने से कई किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई और राहगीरों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराने के प्रयास में जुट गई। प्रशासनिक स्तर पर विवाद समझाने की कोशिश जारी है। नाम सोनबाद है, हम जात का हरिजन है, मेरा आवास लूटा जा रहा है। ये भूमि माफिया लोग है, ये 50 को गुंडा बुला के देखिए मेरा आवास बनल है, आवास लूट लिया, लूटपाट कर रहा है। ये बोलता है कि मैं जमीन लिया हूँ। थाना प्रभारी के पास बोलने की है तो वो बोलता है कि तुम लोग पेपर लेगा। हम थाना जब कोर्ट से केस हुआ है तो हम केस कोर्ट में लड़ेंगे ना, तो इसको पेपर थाना प्रभारी को क्यों देंगे। उसके बाद वो धमकी देता है, बोलता घर नहीं खाली करेगा तुम लोग उठा के थाना में डाल देंगे। एसपी डीएसपी के पास सबके पास आवेदन नहीं है।
क्या कोई कानून कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्या मांग करते हैं? मांग मेरा यही है कि आवास लूटा जा रहा है और ये आज मेरा आवास लूटा जा रहा है, कल और बगल में घर है, कोई और भी लूट सकता है। ये जो जमीन माफिया लोग, ये लोग ऐसा काम करता है, ये गलत कर रहा है कि नहीं? हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। हाँ, इंसाफ चाहिए। बाबा परिया से यही हम लोग रह रहे हैं, तो हमारा जमीन नहीं रखे, किसका जमीन रहेगा? कौन बोल रही है? अरे मैडम बोल रही है। क्या नाम है उनका? इसका संध्या देवी है। संध्या देवी किस मामले में, मतलब क्यों बोल रहा है वो? क्या बोल में हम ले लिए जमीन। ले लिया? हाँ। आप बेचे हैं क्या? नहीं, हम नहीं बेचे। ये आप रोड जाम मतलब क्या मांग करते हैं? हम यहाँ रहेंगे, मेरा आवास लूटा जा रहा है, घर लूट लिया, तोड़ फोड़ कर दिया है। देखिए अंदर जाके सब इसमें सरकारी आवास भी पास हुआ? हाँ, सरकारी आवास है। सरकारी आवास। खतरा वाला भी है। मामला ये है, ये जमीन हम 2004 में खरीदे हैं। ये सुरेंद्र सिंह के कोई भगना उगना था उससे, ठीक, 2004 में। तब से मैं यहाँ रह रही थी। 3 साल पहले मैं यहाँ प्लांट खोली हूँ। दूसरा प्लांट का कागज, प्लांट का जो मैं ली हूँ ऑर्डर सो, बिजली अथी कनेक्शन सब मेरे पास है। मेरा बेटा का शादी था, शादी में मैं थोड़ा बिजी हुई, ये लोग घर के पीछे से इधर से नहीं घुसा, गेट काट के और घुस गई। हमको पता नहीं था, ताला यहाँ मेरा लगल था, मैं देख रही थी। बारिश चलते मेरा काम बंद था, ये स्लैब पिलर सब मेरा ही काम है। देखिए मेरा कार अथी सब रखा हुआ है। तो हम एक दिन आए तो यहाँ ताला था, मैं पूछी तो बेगूतुरी हमसे बोला कि चाची तो प्लांटवा चलबो ना, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले मेरा आवास बनल था कि नहीं? आवास नहीं था। अभी क्या हुआ? सुनो, ये हमको बोला तो फिर हम कल आए कि अब हम प्लांटवा चलवाइयो, दिन साफ कर। तो ये हमको बोली एक दिन हमारा टाइम दो। हम बोले ठीक है, टाइम ले लो, हमको क्या बैठ के बात करना है, बैठ के बात कर लेंगे। जबकि इसका ये SDO में गई है, जाति समाज में गई है और कागज पूरा इसका जाति समाज देखा है, करीब 50 आदमी, हम अकेले लेडीज थे। उसके बाद ये तहसील क्या कहते हैं, गंगाबाद ब्लॉक में, अंचल में गई है, सबका फैसला हुआ है। उसके बाद ये लोग का क्या था, जमीन बेच दिया था, हम खरीदे थे। जहाँ हम तो बोल रहे हैं कि खरीद लो, सब लो, हम तो तेरे को नंबर दे रहे हैं कि तू निकाल लो। ऐसा तू कहेगा कि तू गलत कर दिया, निकाल लो ना। उसके बाद हम यहाँ प्लांट चला रहे थे, अभी मैं मतलब वही बेटा शादी में गई, अंदर से घुस गई। 2 दिन से बात हो रहा था, अभी बोलते नहीं कर वो खाली आई तो तेरा मार दो। अभी जिसको बता रहा कि नहीं तो लूटा जा रहा है, क्या कुछ मामला है? लूटा, आप आके देख लीजिए ना, प्लांट का सामान है, सब कुछ मेरा प्लांट का है। हम अच्छा और घरवा हम नहीं लूटेंगे और ईद उमल लूटेंगे हम नहीं, अगला पार्टी का आरोप नहीं। और पूरा हम नहीं, अगर हमको लूटने का रहता तो पूरा जमीन में मेरा तो मैं सब में कब्जा कर। किसके नाम से है ये जमीन? ये ललन नारायण देव। वो कौन है आप? मेरे हस्बैंड। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार आक्रोश प्रदर्शन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेज मूसलाधार बारिश के बावजूद कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, भ्रष्टाचार और कालाबाजारी चरम पर है और जनता महंगाई व बेरोजगारी से त्रस्त है। उन्होंने सूर्या हांसदा के कथित फर्जी एनकाउंटर की CBI जांच की मांग करते हुए साफ कहा कि भाजपा आदिवासियों और किसानों की जमीन बचाने की लड़ाई में हमेशा साथ खड़ी रहेगी। प्रदर्शन में छुटकी खरकडीहा मंडल अध्यक्ष रघुनंदन कुशवाहा, महेंद्र वर्मा, दिलीप वर्मा, रंजीत मरांडी, शिवपूजन राम, संदीप कुमार समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जनता की समस्याओं को नजरअंदाज किया तो आने वाले समय में और भी बड़े आंदोलन खड़े किए जाएंगे। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों का रैती जमीन हड़पना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए
यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह नगर थाना परिसर में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से मनाने को लेकर नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पुलिस प्रशासन, स्थानीय अधिकारी और विभिन्न पूजा समितियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। थाना प्रभारी ने कहा कि दुर्गा पूजा जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में आपसी सौहार्द और अनुशासन जरूरी है। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें पूजा पंडालों में पुलिस सहायता केंद्र बनाना, पूरे जिले में पूर्ण शराबबंदी, ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण और भड़काऊ गाने पर रोक शामिल है। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया। भीड़ नियंत्रण के लिए स्वयं सेवक तैनात होंगे और समितियों को पुलिस प्रशासन से निरंतर समन्वय बनाए रखने की हिदायत दी गई। प्रशासन का मकसद है कि गिरिडीह की दुर्गा पूजा शांति, सुरक्षा और भाईचारे के वातावरण में संपन्न हो। गिरिडीह के अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी कृत्य समिति के राष्ट्रीय संयोजक M.A. पाटिल के निधन पर गुरुवार को कोर्ट परिसर स्थित महासंघ भवन में शोक सभा आयोजित की गई। सभा में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस दौरान महासंघ नेता अशोक कुमार सिंह नयन ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए यह दिन बेहद दुखद है। उनका अचानक चले जाना अपूरणीय क्षति है। उनके संघर्ष, त्याग और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा और उनका मार्गदर्शन कर्मियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। शोक सभा में प्रयाग प्रसाद यादव, रघुनंदन विश्वकर्मा, देवती देवी, रेखा मंडल, पिंकी देवी, बीना देवी, चमेली देवी सहित बड़ी संख्या में सेविका सहायिका मौजूद रही। आज का दिन आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए बहुत दुखद दिन है।
यह बताते हुए कि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी कृति समिति के राष्ट्रीय संयोजक श्री M.A. पाटिल साहब का आज मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया, जिनकी आत्मा की शांति के लिए हम सभी आज यहाँ उपस्थित होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए जीवन पर्यंत उन्होंने संघर्ष किया और नेतृत्व किया। उनकी कमी आने वाले समय में पूरी होना मुश्किल है। ऐसे पक्ष में हम सभी आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए एक आदर्श पुरुष को खो जाने के बाद हमारा दिल काफ़ी मर्माहत है और हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज इस श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर हम आश्वस्त करना चाहेंगे पाटिल साहब की आत्मा को कि उन्होंने जो संघर्ष, त्याग और बलिदान के साथ साथ हम सबों का मार्गदर्शन किया, निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। आज पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना है कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देंगे। गिरिडीह के अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा गुरुवार को गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह सहित पूरे जिले में संस्थापिका माता भगवती देवी शर्मा की जयंती बड़े श्रद्धा भाव से मनाई गई। इस अवसर पर सामूहिक जाप एवं गायत्री दीप महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत संध्या 4 बजे से मानव मात्र के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ गायत्री मंत्र के अखंड जाप से हुई। कार्यक्रम में माता जी के जीवन व उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया। सहदेव प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि वर्ष 2026 में माता जी का 100वां जन्म वर्ष मनाया जाएगा और इस उपलक्ष्य में जिले भर में शांति कुंज का संदेश पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों में गायत्री बहनों के द्वारा लगातार दीप महायज्ञ, सामूहिक जाप एवं हवन का आयोजन किया जा रहा है, जिससे नए भाई बहन उपासना से जुड़ रहे हैं। अंत में सभी ने माता के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया और आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। हरि अविचलि अमूल्य अविनाशी जयति जय गायत्री माता कामधेनु सतचित आनंदा जय गंगा गीता माँ जय गंगा गीता सविता की शक्ति तुम सावित्री सीता जयति जय गायत्री माता यजुषाम अथर्व प्रणयनि प्रणव महामहिमे प्रणव महामहिमे कुंडलिनी सहसार सुषुम्ना शोभा गुण गरि में जयति जय गायत्री माता। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा बाल शिक्षा मंदिर स्कूल में गुड टच बैड टच विषय पर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। कक्षा 6 से 8वीं के बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में विस्तार से समझाया गया ताकि वे खुद को सुरक्षित रख सके। कार्यक्रम में मासिक धर्म स्वच्छता पर भी विशेष वार्ता की गई, जिसमें लड़कियों को पीरियड्स के दौरान साफ सफाई और स्वस्थ रहने के उपाय बताए गए। इस अवसर पर 40 किशोरियों के बीच सैनिटरी नैपकिन का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व क्लब के प्रेसिडेंट कविता राजगढ़िया ने किया। इस दौरान ISO दीप्ति सिन्हा, संपादक संगीता सिन्हा, सदस्य तनुजा सहाय, जूली सहाय और तनुजा भूषण मौजूद रही। क्लब का यह प्रयास बच्चों की सुरक्षा और किशोरियों के स्वास्थ्य के प्रति समाज को जागरूक करने की दिशा में सराहनीय कदम माना जा रहा है। शहरी क्षेत्र के बड़ा चौक स्टेशन रोड में ठेला खूमचा लगाकर गुजर बसर करने वाले दुकानदारों ने बुधवार की रात 7 बजे अपनी दुकानों को बंद कर आंदोलन किया। दुकानदारों का आरोप है कि नगर थाना पुलिस बीते 2 दिनों से रात 9:40 बजे के बाद जबरन दुकानें बंद करवा रही है। विरोध करने पर गाली गलौज और मारपीट तक की जाती है। दुकानदारों ने कहा कि हम शांतिपूर्ण ढंग से रोजी रोटी के लिए दुकान लगाते हैं, लेकिन पुलिस की बर्बरता से जीवन यापन मुश्किल हो गया है। पर्व त्योहार के मौसम में ज्यादातर ग्राहक रात 8 बजे बाद बाजार पहुंचते हैं। ऐसे में 9:30 बजे दुकान बंद करने से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दुकानदारों ने वरीय प्रशासन से मांग की है कि दुकान बंद करने की समय सीमा बढ़ाकर रात 10:30 से 11 बजे तक की जाए ताकि उनका रोजगार सुरक्षित रह सके। देखिए सर, हम लोग का यही मांग है
कि मतलब समय को कुछ बढ़ाया जाए, 10:30, पौने 11 बजे तक रखा जाए, ताकि हम लोग का भी जो लास्ट जो सामान रहता है वो हम लोग का जो गिरिडीह का व्यापार लोग है, दुकानदार लोग जो है वो आते हैं, कुछ खाने पीने का जो समय है पार्सल करवाते हैं, ठीक है, इसीलिए समय को थोड़ा बढ़ाया जाए, अन्यथा हम लोग। और हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए। आश्वासन से कोई फायदा नहीं है। वित्तीय प्रशासन से कि हम लोग को भी सपोर्ट करें, पर्व त्यौहार का दिन है तो शांति प्रिय हम लोग काम करते हैं, काम करने का हम लोग को अनुमति दीजिए। देखिए दुकानदार को परेशान किया जा रहा है। एक तो सबसे पहला बात जो भाषण निकालते हैं वो लोग गाली दे देते हैं, सबसे पहला बात। दूसरा बात, यदि 2-4-10 मिनट लेट होता है तो फिर मारपीट करने लगते हैं। हमारे पड़ोसी है ये, इसके साथ मारपीट भी किया गया। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि शांति। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग दुकान को पूर्ण तरह से बंद रखेंगे। जितना भी बड़ा चौक से लेकर तिरंगा चौक तक दुकान है, सब हम लोग आपस में सहमति बिठा के और शांतिपूर्वक बंद रखें। यही हुआ है कि हम लोग पुलिस प्रशासन हम लोग को 2 दिन से प्रताड़ित कर रहा है। 9:40 तक आते हैं, घंटी बजा के लाइट वाइट दिखा के कि दुकान बंद करो। सब लोग जितना बड़ा चौक का है, पूरा गिरिडीह में शायद यही हो रहा है, पर हम लोग आज पूरे बड़े चौक वाले सारे लोग दुकान बंद करके हम लोग एक जगह इकट्ठा हुए, जेएमएम ऑफिस गए, वहाँ पे बात हुआ। हम पुलिस अधिकारी से भी बात हुआ कि हम लोग यही मांग रखे कि 10:30 पौने 11 तक हम लोग का दुकान खुला रहे। 11 बजे के बाद हम लोग कोई नहीं रहेंगे, हम लोग सारे लोग चले जाएंगे। हम लोग का मांग यही है कि दारू दुकान 11 बजे तक अगर खुल सकता है तो हम लोग क्यों 11 बजे तक नहीं खोल सकते, पौने 11 बजे तक। मांग हम लोग का यही है, बस सिंपल। इसलिए हम लोग आज सारे लोग दुकान बंद, आज हड़ताल पे हैं। आज हम लोग सब लोग लगभग 50 दुकानदार है हम लोग अभी यहाँ पे खड़े इकट्ठा हुआ। तो क्या हुआ था कल? एक दिन 2 दिन पहले एक हमारे इनको मार दिया गया, पुलिस की तरफ से एक लाठीचार्ज हुआ है। तो सारे लोग हम लोग एक ही हैं, इन्हीं को मारा पड़ा है तो हम लोग को चोट हो रहा है। क्या कहा गया पुलिस के द्वारा? वही कि दुकान बढ़ाओ, 11 बजे तक एकदम बाप रे, ऐसा लग रहा है कि मतलब हम लोग क्राइम कर रहे हैं, कुछ मतलब हम लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं। आप पहले अलर्ट भी नहीं किए कि 10 तारीख से और कोई एसओपी जारी नहीं हुआ हम लोग की, कोई एसओपी लिस्ट जारी है या फिर पेपर में है या न्यूज में है कि नहीं डीसी का लेटर आया है, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। अचानक से पुलिस का बस जीप आया, बोला 11 बजे से बंद करना है, कल से एकदम लाठीचार्ज चालू है। हाँ 10 बजे से बंद करना, 10 बजे से बंद करना और लाठीचार्ज चालू अगला दिन से। तो आप लोग क्या मांग? बस 11 बजे तक दुकान खुला रहेगा। कुछ हम लोग समय में वृद्धि किए हैं कि 11 बजे तक हम लोग रहेंगे, 10:30 तक हम लोग पौने 11 तक दुकान में बिक्री करेंगे। 15 से आधा घंटा हम लोग को दुकान समेटने में जो लगता है, झाड़ू लगाना, 11 बजे के बाद स्टाफ लोग को अपना क्लियर करना, फिर हम लोग 11 बजे के बाद कोई नहीं रहेगा। गिरिडीह के तेलोडी में होने वाले बहुप्रतीक्षित अल्हाज डॉक्टर आई अहमद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारियों का गुरुवार को पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने मैदान की सुरक्षा व्यवस्था, दर्शकों के बैठने की व्यवस्था, पार्किंग स्थल, खिलाड़ियों के प्रवेश द्वार और फर्स्ट एड की उपलब्धता का बारीकी से जायजा लिया। थाना प्रभारी ने कहा कि चूंकि यह टूर्नामेंट हजारों दर्शकों को आकर्षित करता है, इसलिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और ट्रैफिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह टूर्नामेंट 14 सितंबर को आयोजित होगा, जिसका शुभारंभ राज्य के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार करेंगे। आयोजन समिति ने बताया कि जिले और आसपास की नामचीन टीमें भाग लेगी, जिससे मुकाबले रोमांचक होंगे। निरीक्षण के मौके पर तेलोडी मुखिया एवं संरक्षक सब्बीर आलम, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी, कमेटी अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान आलम उर्फ पप्पू समेत इंडियन क्लब तेलोडी के सभी पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। आयोजन समिति ने इसे ऐतिहासिक बनाने का दावा किया। आज हमारे गांधी मैदान तेलोडी में पचम्बा थाना प्रभारी श्री राजीव कुमार द्वारा निरीक्षण किया गया। आप देख पा रहे होंगे कि आज से 1 सप्ताह पहले इस मैदान की क्या तस्वीर थी और अभी जो तस्वीर है वो आपके सामने है। यानी बिल्कुल हम लोग रेडी फॉर फाइट हैं, यानी महासंग्राम के लिए ये मैदान बिल्कुल तैयार है। और तमाम उन लोगों को खैर मकदम है जो फुटबॉल प्रेमी हैं या फुटबॉल खेलते हैं। जो सारी टीम है जो यहाँ आ रही है वो सारी एक से एक बढ़कर टीम है। तो 14 तारीख से जो रोमांचक मुकाबला शुरू हो रहा है, इसका उद्घाटन माननीय मंत्री खेल मंत्री श्री सुदीप कुमार सोनू जी के द्वारा किया जाएगा और इसका समापन हमारे गांडे विधायक माननीय श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन के द्वारा किया जाएगा। तो आप तमाम दर्शकों से आग्रह है कि 14 तारीख से इस मैच का आनंद लेना ना भूलें और आज ही अपने कामों को 14 तारीख से पहले लिस्टिंग करके फारिग कर ले, अपने आप को फ्री कर ले, ताकि आप 14 तारीख से लगातार 28 तारीख तक मैच का संपूर्ण रूप से आनंद ले सकें। 14 सितंबर को इसका शुभारंभ होने जा रहा है फुटबॉल टूर्नामेंट का, जो अल्हाज डॉक्टर आई अहमद के नाम से होता है, जो काफ़ी रोमांचक होता है। इस मैच में हम तो यही कहेंगे कि अभी फील्ड का वर्क चल रहा था, जिसका मुआयना
अभी सारे कमेटी के लोग कर रहे थे और अभी हमारे क्षेत्र के थाना प्रभारी भी आए हुए थे, चूँकि उनका भी एक टीम है जो कि 15 तारीख को है, जो काफ़ी रोमांचक रहेगा। तो मेरे हिसाब से हालांकि वो अभी टीम के बनिस्बत नहीं आए थे, वो अपना यहाँ पे मुआयना करने के लिए आए थे कि इस खेल का इंतज़ाम में कमेटी लोग क्या क्या किए हुए हैं। तो हम तो दर्शकों से फिर यही निवेदन करेंगे कि आप गांधी मैदान आएँ और खेल शुभारंभ जो 14 तारीख को है वो हमारे खेल मंत्री सुधीर कुमार सोनू जी करने जा रहे हैं और खेल का पूरा आनंद उठाएं। इंडियन क्लब तेलोडी के पूरे तेलोडी के अवाम के तरफ से तमाम लोगों की तरफ से यहाँ पर डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद मेमोरियल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण के लिए हमारे सभी अध्यक्ष सचिव, हमारे जनप्रति थाना प्रभारी, हमारे बड़ाऊ भी आए थे यहाँ पर और उसी के लिए आज निरीक्षण किया गया है। 14 तारीख को मैं बताना चाहूँगा, 14 तारीख को संडे को ये खेल का आगाज़ होने जा रहा है, जिसमें हमारे झारखंड सरकार के लोकप्रिय माननीय मंत्री बड़े भाई सुधीर कुमार सोनू खेल मंत्री भी हैं, उनके हाथों से ये मैच का आगाज़ होगा। और निश्चित तौर पर आपको मैं बताना चाहूँगा बहुत शानदार मैच होता है और लगभग हमको लगता है 25,000 से अधिक के दर्शक जुटेंगे। और निश्चित तौर पर मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं कहूँगा कि आप खेल प्रेमियों से और यहाँ के तमाम गिरिडीह वासियों को कि आप भी निश्चित तौर पर यहाँ पर पहुँचें। आपको हर तरह का सुविधा भी मिलेगा और खेल का आनंद भी मिलेगा, इसीलिए आज निरीक्षण करने आए थे। यहाँ पर सभी लोग देख के गए हैं। इसकी तैयारी जोरों से चल रही है और अभी इतवार को इसका आगाज़ होने जा रहा है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।